आज के मार्केट के अंदर आप लोगों को एक ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्या वो मूवमेंट हमें एक अपसाइड का देखने को मिल सकता है या फिर हमें डाउनसाइड का देखने को मिल सकता है? क्या आज का मार्केट एक गैप डाउन खुल सकती है या फिर गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा या तो फिर हमें साइडवेज़ के अंदर देखने को मिलेगा। अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा या तो फिर हमें गिरावट देखने को मिलेगा। फुल डिटेल में समझेंगे जो आज का मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, उसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। देखिए, आप लोगों को सच्चाई को फेस करना पड़ेगा और सच्चाई जब तक आप लोग नहीं समझोगे, इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। लॉजिक मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसा कि मैंने अपने कल के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को यहाँ पर क्या सिखाया था, मैंने यहाँ पर बताया था, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, तो हमें यहाँ पर क्या कुछ करना होगा। और आप लोग देख सकते हो इस लेवल के ऊपर गैप अप खुली और उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, एक हमें तगड़ा गिरावट देखने को मिला, जो कि मैंने यहाँ पर अपना व्यू भी टोटली यही रखा था। देखिए, आप लोग ना क्या करते हो, जो चीज़ों से आप लोगों का ज़िंदगी सँवर सकता है, उस पे आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, उस वीडियो को आप लोग स्किप कर देते हो। और जिन चीज़ों में आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, उस वीडियो को आप लोग बार-बार देखते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को एक दिन नहीं, कई बार मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, जब तक सीखोगे नहीं इस मार्केट में आप लोग सस्टेन नहीं कर पाओगे और यही सत्य है। तो देखिए, मेरा तो आप लोग क्या ही लोगे, मेरा जो काम है सिखाना, मैं तो सिखाता रहूँगा, बाकी आप लोगों को सीखना हो तो ज़रूर से ज़रूर सीखना, बाकी इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब चलिए देख लेते हैं आज का मार्केट किस तरीके से मोमेंटम दिखा सकती है और किस तरीके से ओपनिंग ले सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊँगा डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँगा डेली चार्ट के ऊपर, सबसे बड़ा जो लॉजिक वाली बात है, तो यहाँ पर देख सकते हो पिछले 2 दिन का यहाँ पर लो ब्रेक कर दिया। लेकिन यहाँ पर वेडनेसडे का जो लो था, उस लो के नीचे ही क्लोजिंग दिया निफ्टी 50 ने। अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? तो भाई साहब मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो आज के दिन गैप डाउन एक खुल सकती है और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि टोटली जो मेरा व्यू होगा वो ऊपर का ही होगा। अगर हमारे कंडीशन को यहाँ पर जो मेरा व्यू है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा प्रेडिक्शन है, अगर उसको फुलफिल करेगी तो ही हम यहाँ पर अपना सेटअप बनाएँगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएँगे। मैंने आप लोगों को कहा है मार्केट में सिर्फ लॉजिक ही काम करता है, बाकी कुछ भी नहीं करता है और ये मैं अपना 14 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए लेवल देख लेते हैं, लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकते हैं आज के दिन कामकाज करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे लेवल्स की, तो लेवल हमारे लिए जो होगा वो होगा सीधा-सीधा ये वाला लेवल, जो कि एग्ज़ैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 25,120 का, ठीक है? सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो हमारे लिए होगा वो सीधा-सीधा सपोर्ट होगा, ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा 24,992 का। देखिए, अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी हमें जल्दबाज़ी नहीं करना है। यहाँ पर हमें एक ही स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना है। कौन-सा? तो यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर एक पॉज़िटिव बना देती है, यानी कि एक ग्रीन कैंडल बना देती है, तो हम क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क करेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा यहाँ पर क्लोजिंग रह सकता है, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। ये 2 टारगेट के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, लिटिल बिट गैप डाउन खुल जाती है, तो भी हमें यहाँ पर यही स्ट्रैटेजी को लगाना है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर यहाँ कहीं खुल जाती है या फिर एग्ज़ैक्ट इस लेवल के ऊपर खुल जाती है, तो क्या करेंगे? तो देखिए, चाहे इस लेवल के ऊपर एग्ज़ैक्ट खुल जाए या फिर यहाँ कहीं खुल जाए, तो हमें क्या करना है, खुलने के बाद
पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बनाएगी, हाई मार्क करेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा होगा ये वाला लेवल। दूसरा टारगेट जो हमारा होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा ये 25,228 का। ये 2 टारगेट के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए कि कहीं बड़ा गैप अप खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, 25,175 के आसपास खुल जाती है, तो क्या करेंगे? तो अगर यहाँ कहीं खुलती है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा साइडवेज के अंदर फँसने का। यहाँ पर कॉल और पुट दोनों को ट्रैप किया जा सकता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें कॉल पुट नहीं करना है, यहाँ पर हमें ट्रेड को अवॉइड कर देना है। अब मान लीजिए एग्जैक्ट अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर एग्जैक्ट फ्लैट खुल जाती है तो इमीडिएट इस लेवल को टच कर सकती है, जो कि लेवल है 24,992 का, यानी कि साइकोलॉजी का लेवल हो जाता है 25,000 का। तो हमें क्या करना है? हमें इस लेवल तक आने देना है। जब इस लेवल के पास आएगी, देन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देगी। हम यहाँ पर वेट करेंगे। वेट करने के बाद जब थोड़ा ऊपर आएगी, ऊपर आने के बाद हम क्या करेंगे? ये लो मार्क करेंगे और उसका जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग करेगी, जैसे देखिए यहाँ पर इस तरीके से आई, उसके बाद ऊपर गई, लेवल ब्रेकआउट भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने ये मार्क कर लिया, इसके नीचे क्लोजिंग किया। हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक का इसे कंडीशन में रह सकता है। अब यहाँ पर लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर लास्ट कंडीशन ये हो सकती है, देखिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच कर दे या फिर ब्रेक डाउन कर दे। हमें यहाँ पर टाइम फ्रेम रखना है 15 मिनट का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, हाई मार्क करेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा क्लोजिंग के आसपास रह सकता है। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारे लिए होगा सीधा 57,152 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो हमारा होगा वो होगा 56,940 का। बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में खुलती है, हम यहाँ पर कॉल पुट दोनों को अवॉइड करेंगे, इस रेंज में कोई भी कॉल पुट नहीं करेंगे। ठीक है, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग भी देनी चाहिए 57,152 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा यहाँ पर रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि सीधा सीधा यहाँ पर लेवल होगा 57,300 का। ठीक है जी, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में हमें हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो इमीडिएट इस लेवल को टच भी कर सकती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब, अगर यहाँ कहीं खुलती है ना, हमें वेट करना है। ठीक है, ऊपर आएगी रिट्रेसमेंट करने, ये लो मार्क करेंगे, देन लो के नीचे क्लोजिंग करेगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा होगा 56,842 का। दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पर होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 56,724 का। ये 2 टारगेट के लिए हम यहाँ पर इजीली जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।